नमस्कार साथियों, आप सबका सरकारी जॉब कैंपस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस का एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं बेईमान दुकानदार, उस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। जैसा लिखा हुआ, एक दुकानदार क्राइम मूल्य पर बेचने की बात करता है किंतु 900 ग्राम ही देता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में दो चीज़ आता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। इसी से हम प्रॉफिट निकालते हैं, इसी से लॉस निकालते हैं, जब तक कि क्वेश्चन में कुछ और ना बोला हो। तो एक एग्जांपल से आप ये बताइए कि अगर हम आपको बोले कि 100 रुपया में हम कोई सामान खरीदे हैं और उसको बेचे हैं 125 रुपया में, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो आप बोलोगे सर इतना सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, ये बेईमान दुकानदार भी आपको इतना ही सिंपल लगेगा। आप बोलेंगे सर 100 रुपया में ख़रीद के लाए हैं, 25 रुपया का हमें फ़ायदा हुआ है और गुने 100 कर देंगे तो क्या होगा, 25%। ठीक है, ये पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में होता है। अब यही कॉन्सेप्ट आपको बेईमान दुकानदार में भी लगाना है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको पता है कि जब भी हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं तो कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, तो आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया रहेगा। ठीक है, कैसे दिया रहेगा हम आपको बताते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, सेलिंग प्राइस को आपको कॉस्ट प्राइस बना देना है और कॉस्ट प्राइस को आपको सेलिंग प्राइस बना देना है। हो गया, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे दिया हुआ कि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है। क्रय मूल्य मतलब कि कॉस्ट प्राइस पे बेचने की बात करता है, तो बेचेगा तो वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, किंतु वो क्या कर रहा है, 900 ग्राम ही देता है। मतलब कि जब देखो यहाँ पे क्या है कि वजन आपको बोल रहा है किंतु 900 ग्राम, तो जब भी क्वेश्चन में नहीं दिया रहे तो आप समझो कि वो 1 केजी में बात कर रहा है। 1 केजी मतलब कि 1000 ग्राम में बात कर रहा है। ठीक है, अब हम इसे भी रुपया में कन्वर्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे उसका हम रीजन आपको बताएंगे, अभी जस्ट बताएंगे। तो आप क्या करोगे कि 1000 ग्राम क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि क्रय मूल्य पे बेचने की बात कर रहा है, मतलब कि 1000 ग्राम उसको जो कॉस्ट लगा उसी पे वो बेचने का बात कर रहा है। लेकिन वो दे कितना रहा है, सेल कितना कर रहा है, 900 ग्राम कर रहा है, 900 ग्राम कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। हम बोले आपको कुछ नहीं करना है, एसपी को काट देना है, सीपी बना देना है। सीपी को काट देना है, एसपी बना देना है। तो दुकानदार का अब प्रॉफिट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस है 900 ग्राम, तो 900 ग्राम हो गया। और सेल कितना कर रहा है, 1000 ग्राम में सेल कर रहा है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से करेंगे। अब देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, इसीलिए हम ग्राम को रुपया में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 100/9 कितना होगा, 11 सही 1/9%। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, खरीदते और बेचते समय 20% क्या कर रहा है, वजन का चोरी करता है। अब देखिए हम ये मान रहे हैं कि 1000 ग्राम जो वजन का बात कर रहे थे, 1000 ग्राम क्या कर रहा है, वो सामान है, उस पर क्या कर रहा है कि जब वो बेच रहा है, पहले क्या कर रहा है, खरीदता है तो 20% का क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है। 20% मतलब कितना हो गया, 1000 का 20% 200 हुआ। तो टोटल वो खरीदते समय में कितना का चोरी कर रहा है, 200 ग्राम का, तो ये कितना हो गया, 1200 ग्राम हो गया। अब क्या कर रहा है वो, बेचते वक्त क्या कर रहा है, वो 20% का क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। 20% मतलब जब वो खरीद रहा है तब वो ज़्यादा चोरी करेगा, मतलब वो कोशिश करेगा कि ज़्यादा सामान उसके पास है, इसीलिए प्लस किए। बेचते टाइम वो कोशिश करेगा कि हम कम सामान दें लेकिन ज़्यादा पैसे लें। तो 20% क्या कर रहा है, कम वजन तोल रहा है। तो 1200 का 20% कितना होगा, तो आप बोलोगे 10% 120 होता है, तो 20% कितना होगा, 240 होगा। माइनस का होगा, तो 1200 में से जब 240 घटाएंगे तो कितना होगा, 960। मतलब कि इतने कुछ लिखने के बाद क्वेश्चन आपसे सिंपली ये बोल रहा है कि एक दुकानदार क्या कर रहा है, 1200 की जगह पे 960 ग्राम क्या कर रहा है, तौल रहा है। तो ये क्या होगा,
ये आपको हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, और लास्ट वाला 1200 क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। अब देखो 900 प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है, कॉस्ट प्राइस को नीचे लिखना पड़ता है 960, और 960 और 1200 का अंतर कितना है, 240 गुना 100 होगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 24 चौका कितना होता है 96, तो इधर क्या हो गया 100/4 कितना हो गया 25% हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो एक दुकानदार अपनी वस्तु को 25% ज़्यादा अंकित करता है, 10% की छूट देता है, किंतु 900 ग्राम ही देता है। पहले क्या कर रहा है, जब यहाँ पे क्या आ रहा है, ग्राम का बात आ रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो क्या कर रहा है, 1000 ग्राम क्या कर रहा है, कोई वस्तु लिया होगा, उस पे वो क्या किया है, 25% का क्या कर रहा है, मूल्य ज़्यादा अंकित कर रहा है। 25% मतलब क्या होगा, तो 1000 का आपको 25% निकालना है, मतलब कि क्या होगा 250 होगा। 1000 प्लस 250 मतलब कि वो क्या किया, 1250 ग्राम क्या किया, अंकित किया। अब देखिए ग्राम है तो आप कंफ्यूज मत हो, क्योंकि ग्राम को ग्राम से कैंसिल बाद में होगा। कैसे होगा वो हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन में हम आपको बता दिए हुए हैं कि कैसे आपको ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा। तो ये मत होइए कि सर ग्राम को ग्राम से हम कंपेयर कैसे करेंगे। आप चाहो तो आप 1 रुपया बराबर 1 ग्राम भी मान सकते हो, लेकिन ये इतना हमें आंसर चाहिए, हमें लिख लिख के नहीं बताना है। तो 1 रुपया बराबर 1 ग्राम मान सकते हो। अब क्या करना है कि 1250 ग्राम लाया, अब उस पर क्या कर रहा है, 10% का वो छूट दे रहा है। 10% का छूट मतलब क्या, वो माइनस देगा। तो 1250 में से का 10% कितना होगा, तो आप बोलोगे 125 होगा। तो जब 1250 में से 125 घटाएंगे तो क्या होगा, 1125 होगा। होगा कि नहीं। लेकिन क्या कर रहा है वो कि 1125 कर रहा है, आया 10% डिस्काउंट के बाद, लेकिन वो क्या कर रहा है, 900 ग्राम ही देता है। जब दुकानदार 25% ज़्यादा अंकित मूल्य करता है, फिर 10% का छूट देता है, ठीक है, किंतु 900 ग्राम ही देता है, तो क्या कर रहा है, 900 ग्राम ही दे रहा है। तो हम क्या बोलें कि जब ये 900 ग्राम दे रहा है तो एक्चुअल में ये क्या हो गया, बेच रहा है सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे ये 1125 क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। लेकिन हम बताएं कि जब भी आपको बेईमान दुकानदार करना है तो सेलिंग प्राइस को आप कॉस्ट प्राइस बना दो, कॉस्ट प्राइस को आप सेलिंग प्राइस बना दो। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करो, कॉस्ट प्राइस कितना आया है 900, ठीक है, 900 और 1125 में डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे सर डिफरेंस है 225 का है। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करो, 2 जीरो से ये 2 जीरो हटा दो, 25 नंबर कितना होता है, 225 होता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 25% आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक दुकानदार 30% लाभ पर बेचने की बात करता है, किंतु 1 किलो के बजाय 800 ग्राम ही देता है, ठीक है। हम बोले हैं कि आपको क्या करना है, 1000 ग्राम मान लेना है। 1000 ग्राम सामान को वो क्या कर रहा है, 30% के लाभ पे बेच रहा है। 30% का लाभ मतलब क्या हो गया, 1000 का 30% 300 हो गया, मतलब कि टोटल कितना हो गया, 1300 ग्राम हो गया। अब क्या कर रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि वो 800 ग्राम ही क्या कर रहा है, बेच रहा है। 800 ग्राम ही क्या कर रहा है, बेच रहा है। मतलब कि ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, ये हो गया कॉस्ट प्राइस हुआ। लेकिन हम बोले हैं कि यहाँ पे बेईमान में क्या करना है, आपको सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस बना दो, और कॉस्ट प्राइस को क्या बना दो, सेलिंग प्राइस बना दो। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आप बोलोगे सर प्रॉफिट हो जाएगा नीचे में 800, ऊपर में इन दोनों का अंतर 800 और 1300 का अंतर कितना होगा, 500 होगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो चिपक गया। यहाँ पे हम 100% में कन्वर्ट करेंगे। अब ये मत करने लगेगा कि 8 को डिवाइड करिएगा 500 में, ऐसा मत करिए। आपको कुछ परसेंटेज याद होता है, जैसे 25%। 25% का मान कितना होता है, 1/4। अगर हम ये बोले कि 25% को आधा करें तो क्या हो गया, 12.5% हो जाएगा।
12.5% मतलब इधर भी आधा करेंगे तो 1/8 हो जाएगा। हमें चाहिए 5/8 मतलब इधर हमें 5 से गुना करें, तो 12.5 में भी हमें 5 से गुना करना पड़ेगा। तो पॉइंट यहाँ पे है तो 5 25 होगा, तो यहाँ पे 5 होगा, दशमलव 12 पंच 60, क्योंकि हम यहाँ पे 5 से गुना कर रहे हैं तो 12 पंच 60 2 62, कितना हो जाएगा 62%। 62.5% का मान कितना होता है 5/8। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 62.5% क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। होप कि ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।